नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तानाजी। देखो, वार्निंग साइन में हमारा आज का ये 11वां सत्र है। पिछले सत्र में हमने कुछ साइन देखे। अभी आज हम देखेंगे राइट रिवर्स बेंड, लेफ्ट रिवर्स बेंड, स्टीप असेट एंड स्टीप डिसेंट। ऐसे ये 4 प्रकार के साइन देखेंगे हम। सबसे पहला हम देखेंगे राइट रिवर्स बेंड। देखो, ये जो साइन है, ये साइन नॉर्मली हम घाट सेक्शन, पहाड़ी वाला इलाका जो है, ये ऊपर चढ़ने के बाद हमको देखो ऐसे ऐसे मोड़ होता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि इस रास्ते में कुछ बदलाव है, आगे हमारे लिए थोड़ा सा धोखा है। यहाँ पे हमारा अपना जो वाहन है ये धीमे गति से चलाना है, बिल्कुल तेज से बिल्कुल चलाना नहीं होता है। ऐसी जगह पे देखो, एक तरफ खाई होती है, एक तरफ पहाड़ होता है पूरा, और ऐसे लेफ्ट में राइट में ऐसे थोड़ा सा आगे जाके वापस थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ टर्न होते। तो ऐसी जगह पे हमको अपना वाहन जो है ये अपने कंट्रोल में रखना है। अगर ऐसी जगह पे अगर हम अपना स्पीड वगैरह बढ़ाने की कोशिश करते तो गलती से देखो ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसा ही एक अंबेनळी घाट जो है कोंकण में, तो वहां पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए थे। पूरे एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टाफ थे वो। एक ड्राइवर की गलती के कारण 35-40 लोगों की जान उसमें चली गई। तो इसी के लिए देखो, ये साइन का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमारा जो रास्ते में कुछ बदलाव है, आगे जाके कुछ मोड़ है, तो उसी तरह से हमको अपना वाहन चलाना है। इसके बाद अगला वाला जो साइन है लेफ्ट रिवर्स बेंड। देखो, ये वार्निंग साइन है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, वार्निंग का मतलब है चेतावनी है, चेतावनी देने वाले साइन है, सावधान करने वाले साइन है। तो इसमें अगर हमारी थोड़ी भी गलती हो जाती है तो इसमें 100% एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये साइन भी है। देखो, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद देखो, पहाड़ी के किनारे से हमको चलना होता है। तो लेफ्ट की तरफ मोड़ के वापस दोबारा राइट की तरफ मोड़ के, मतलब देखो सीधा जाके वापस दोबारा पीछे आके वापस राइट में जाके, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे पूरा रास्ता होता है। जैसी पहाड़ी होती है उसी तरह ये रास्ता बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। धीमे गति से ड्राइविंग करना है, यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगला साइन जो है ये स्टीप असेंट। देखो, स्टीप असेंट का मतलब क्या है? देखो, जब हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, कौन सा भी पहाड़ी रहने दो, तो ऐसी जगह पे हमको अपना जो गियर जो है ये कम वाला गियर का इस्तेमाल करना है। कम वाला गियर का इस्तेमाल इसलिए करना है कि अगर हम कम वाले गियर में अगर अपना वाहन चलाते हैं तो इजीली हमारा
वाहन जो है ये पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर चला जाएगा। कम वाला गियर का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम पहाड़ी चढ़ने से पहले फोर्थ वाले गियर में थे, थोड़ा इंजन में कुछ आवाज़ स्पीड में थोड़ा सा बदल अगर आ जाता है तो हमको थर्ड गियर डालना है। थोड़ा आगे जाके वापस अगर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो सेकंड गियर डालना है। अगर सेकंड गियर कंफर्टेबल है तो हम सेकंड गियर में भी हमारा ये पहाड़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टीप है, एकदम चढ़ाई है, तो वहाँ पे हमको सबसे आखिरी वाला जो पावर गियर होता है, ये फर्स्ट गियर का, वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो इस साइन का मतलब है, स्टीप असेंड का मतलब है आगे जाके चढ़ाई है, तो वहाँ पे हमको कम वाला गियर इस्तेमाल करके हमको ये पूरा घाट सेक्शन या पहाड़ी पूरी चढ़ना है। अगला साइन है स्टीप डिसेंट। अभी देखो, जैसे हम ये पहाड़ी वाला इलाका घाट सेक्शन चढ़ के पूरा ऊपर जाते हैं, तो जैसे हमारे वहां नीचे नीचे उतरना चालू होता है तो उसके पहले हमको ये वाला साइन दिखाई देगा। तो आगे जाके तीव्र उतार है, तो यहां पे जैसे हम घाट सेक्शन चढ़ते समय जिस गियर का इस्तेमाल किया था, जैसे हमने फर्स्ट गियर हो या सेकंड गियर का अगर इस्तेमाल किया है, तो वही सेकंड गियर का इस्तेमाल करके या फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करके हमको धीरे धीरे घाट सेक्शन उतरना है। देखो, अगर हमारी वाहन में, खास करके हम ट्रक अगर बस चलाते हैं, तो उसमें एक इंजन कंट्रोल का एक बटन होता है। उस इंजन कंट्रोल का बटन ऑन करना है ताकि इंजन का स्पीड उसमें बढ़ता नहीं है, आरपीएम बिल्कुल बढ़ता नहीं है, और गाड़ी जो है हमारे कंट्रोल में रहती है। एलएमवी रहेगा तो उसमें इंजन कंट्रोल का बटन नहीं होता है छोटी गाड़ी में, लेकिन बड़े वाहन जो होते हैं जैसे ट्रक है, बस है, ट्रेलर है, उसमें इंजन कंट्रोल का बटन होता है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। घाट सेक्शन उतरते समय देखो, कभी न्यूट्रल बिल्कुल करना नहीं है, अपने वाहन को न्यूट्रल करना नहीं है। गलती से अगर हम न्यूट्रल करते हैं, कुछ हमारे ड्राइवर भाई जो है ये डीजल बचाने के लिए अपना वाहन जो है ये न्यूट्रल में कर देते हैं, तो उसमें देखो गाड़ी का स्पीड जो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। बढ़ने के बाद हमको बार बार ब्रेकिंग करना पड़ेगा, तो न्यूट्रल बिल्कुल नहीं करना है। गियर में ही, कम वाले गियर में ही हमको हमेशा ये पहाड़ी वाला इलाका, घाट सेक्शन उतरना होता है। दूसरी गलती एक है कि पहाड़ी उतरते समय अपना वाहन लाइट मोटर हो या हेवी मोटर व्हीकल हो, उसको बंद बिल्कुल करना नहीं है, न्यूट्रल करके बंद बिल्कुल करना नहीं है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो सबसे पहला हमारा पैर में जो ब्रेक है, ये पावर ब्रेक होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, मतलब ब्रेक पैड जो है ये हार्ड हो जाएगा। हल्का सा थोड़ा बहुत पहला ब्रेक लगेगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक पैड हार्ड हो जाएगा, ब्रेक बिल्कुल लगेगा नहीं। तीसरी बात है, स्टीयरिंग जो है ये पावर स्टीयरिंग होने के कारण अपना वाहन बंद करने के बाद ये मैनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे एक हाथ से हम बड़ी सी ट्रक या ट्रेलर का स्टीयरिंग या बस का स्टीयरिंग घुमाते हैं, वो घूमेगा नहीं, बिल्कुल वो हार्ड हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट जाएगा, गाड़ी बंद करने के बाद ब्रेक का कंट्रोल छूट जाएगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ता चला जाएगा और उसमें
किसी बैरिकेड को तोड़ के गाड़ी जो है ये खाई में चली जाएगी। आप देखो अभी इंटरनेट सबके घर घर में पहुंचा है, सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं घाट सेक्शन उतरते समय एक्सीडेंट वाला वीडियो, तो बड़ी बड़ी सी बस, ट्रक या कार ये गलतियां करने के बाद डायरेक्टली खाई में चली गई है या सामने से ऊपर चढ़ के आने वाले वाहन को जाके टकरा गई है। ऐसे आपको लाइव एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। तो ये गलतियां बिल्कुल करना नहीं है। और एक होशियार ड्राइवर, देखो सिर सलामत तो पगड़ी 50,000। इसके लिए यहाँ पे देखो हमको सतर्क रहना है। कोई बोलेगा न्यूट्रल करने के बाद डीजल बच जाता है, या कोई ड्राइवर भाई जो है डीजल बचाने के लिए कुछ ये अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करता है, तो उसमें शायद उसका या हमारा जो भी हम ये गलती करते हैं तो ये हमारा आखिरी वाला ड्राइव हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है घाट सेक्शन उतरते समय। मेरे ख्याल से आपको ये सब साइन समझ में आ गया रहेगा। मेरा नंबर है, आप इस साइन के बारे में और कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।